बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब तक हम लोग कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं और आज हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडिशन करते हैं टू द मीनिंग्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन किसको हमने कहा था? नाउन हम पढ़ चुके हैं, नाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन क्या होता है? इसम होता है, किसी का नाम होता है। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है ये इसम ज़मीर होता है। मीन के नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज होते हैं उससे उनको हमने प्रोनाउन कहा था। तो अगर नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग्स में इजाफ़ा करने का मतलब ये है कि उनकी कोई क्वालिटी बता दें, उनकी कोई ख़ासियत बता दें, उनकी कोई ख़ामी बता दें, खूबी बता दें, तो वो वाले अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन की ख़ामियाँ खूबियाँ बताते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं, तो उन अल्फाज को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमें क्या क्या बता सकते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में? उसका टेस्ट बता सकते हैं। ठीक है, मीन के वो कैसा है, चखने में कोई चीज़ कैसी है। टेस्ट में आपके पास कोई चीज़ मीठी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, खट्टी हो सकती है। ठीक है, मीन के मैं कह दूँ स्वीट, तो ये जो वर्ड है स्वीट, ये क्या होगा? मीठा। ये होगा जी हमारा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये ख़ासियत बता रहा है। या फिर मैं कह दूँ कि बिटर कह दूँ, यानी कि कोई चीज़ कड़वी है, तो वो भी एडजेक्टिव है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है। इसी तरह मैं कह दूँ साल्टी, SALTY, साल्टी, तो साल्टी नमकीन जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताने वाले वर्ड्स हैं। उसके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी टच करें तो वो चीज़ हमें कैसी फ़ील होती है, वो भी हमें जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे टच को एक्सप्लेन करने के लिए उसे भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। और वो हमारे पास शार्प हो सकता है, तेज़ हो सकती है कोई चीज़, सिल्की हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, स्लिपरी हो सकती है। ठीक है, तो टच करने पर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो ये जो सॉफ्ट वर्ड है ये ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। इसके अलावा कोई चीज़ हार्ड हो सकती है, कोई चीज़ शार्प हो सकती है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है कि नाउन या प्रोनाउन की साउंड के बारे में बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो भी एडजेक्टिव्स होंगे। यानी कि कोई साइलेंट हो सकता है, खामोश हो सकता है, ठीक है, कोई लाउड हो सकता है, और कोई जो है मेलोडिक हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे। मज़ीद कलर के बारे में अगर बता रहे हैं, किसी नाउन और प्रोनाउन के कलर के बारे में कोई वर्ड्स बता रहे हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड वगैरह, तो ये क्या होंगे? ये भी हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे। और साइज़ के बारे में, यानी कोई चीज़ स्मॉल है, कोई चीज़ लार्ज है, कोई चीज़ बिग है, कोई चीज़ शॉर्ट है, ठीक है, बिग, शॉर्ट वगैरह, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये भी हमारे पास एडजेक्टिव हैं। शेप के बारे में बता सकते हैं, कोई चीज़ जो है वो राउंड हो सकती है, उसकी शेप गोल हो सकती है सर्कल की तरह। इसके अलावा शेप जो होती है वो आपके पास स्क्वायर हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, ओवल हो सकती है। तो ये जो शेप्स बताने वाले वर्ड्स हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं। टाइम बताने वाले वर्ड्स को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि रेगुलर है कोई इंसान, यानी कि वो टाइम पे सारे काम करता है, रेगुलर है। या क्विक है, ठीक है, ये भी टाइम से रिलेटेड वर्ड है। क्विक है या स्लो है, फास्ट है, ओल्ड है, एंशंट है, ये सारे जो हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं। उसके अलावा अमाउंट बता सकते हैं, अमाउंट बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि जैसे कि 1 मैं कह दूँ, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, या मैं कह दूँ लिटल, लिटल थोड़ी सी अमाउंट हो सकती है, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ मैनी, सम, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा इमोशंस को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कोई सैड है, कोई हैप्पी है, ठीक है, तो हैप्पी के अलावा और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, नर्वस हो सकता है, तो ये सारे ये भी एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में बताने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कोई हेल्पफुल है, ठीक है, कोई अच्छा होता है, मददगार होता है, तो हेल्पफुल। या फिर कोई हो सकता है शाय हो सकता है, कोई स्टूपिड हो सकता है, फुलिश हो सकता है, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट जी अपीयरेंस को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव में आ जाते हैं। मीन के कोई जो है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल, BEAUTI,
ब्यूटीफुल हो सकता है। इसके अलावा कोई फैट हो सकता है, ठीक है, कोई मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये भी एडजेक्टिव में आ जाते हैं। सिचुएशंस के बारे में बताने वाले, सिचुएशन को एक्सप्लेन करने वाले, सिंपल सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है, बैड है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये भी एडजेक्टिव हैं। मीन के एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में हमें कोई बात बताएं या प्रोनाउन के बारे में कोई बात बताएं। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ फैट, वो मोटा है, ठीक है। तो वो क्या था, ही क्या था, ही था प्रोनाउन। तो ही के बारे में मैंने बताया ना कि ही इज़ फैट, तो ही के बारे में मैंने कहा फैट, वो मोटा है, तो फैट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और ही क्या था, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा किया इस वर्ड ने, फैट ने, ठीक है। तो इस वजह से ये फैट जो है ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर किसी का नेम ले लें, अगर मैं कहूँ कि अली इज़ रेगुलर, अली इज़ वेरी पंक्चुअल कह लूँ मैं, अली इज़ वेरी पंक्चुअल कह लें, ठीक है। तो ये जो पंक्चुअल वर्ड है, पंक्चुअल जो वर्ड है ना, इसने अली के बारे में एक्सप्लेन किया है कि अली जो है वो कैसा है, ठीक है, वक्त का पाबंद है। तो ये जो पंक्चुअल वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और इसने इस नाउन को एक्सप्लेन किया है, मीन के अली के बारे में मज़ीद वजाहत दी है। तो इस वजह से ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन जब प्रोनाउन के मीनिंग्स में इजाफा करते हैं, उनको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, उनको मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। टाइप्स देखें एडजेक्टिव्स की, तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी के कोई करैक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को, क्वालिटी वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इनकी फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट भी कर देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और क्वालिटी कह सकते हैं, करैक्टर कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। क्वालिटी को एक्सप्लेन करने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, और इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं और दूसरा प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जी आ जाते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, ये नाउन के फ़ौरन पहले आते हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद भी आ सकते हैं, या तो नाउन से पहले आएंगे या फिर नाउन के बाद में आएंगे। तो इनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ही इज़ अ काइंड बॉय, ही इज़ अ काइंड बॉय। तो बॉय जो है ये नाउन है, तो बॉय से पहले काइंड आया, तो काइंड हमारा क्या होगा, काइंड हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये आपके पास नाउन से पहले आया है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं म्यूज़िक मेड द रूम नॉइज़ी, म्यूज़िक मेड द रूम नॉइज़ी। तो म्यूज़िक ने जो है वो कमरे को शोर आलूद कर दिया, म्यूज़िक मेड द रूम नॉइज़ी। तो इसमें आपके पास मेड द रूम नॉइज़ी, ROOM रूम नॉइज़ी NOISY। तो नॉइज़ी क्या है, ये तो आपके पास हो गया एडजेक्टिव, और इससे पहले नाउन आ रहा है ना, तो नाउन के बाद भी आ सकते हैं ये, यानी कि यहाँ पे ये नाउन से पहले एडजेक्टिव आया और यहाँ पे नाउन के बाद में एडजेक्टिव आया। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये नाउन से पहले या नाउन के बाद में आ जाते हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के बाद आने वाले जो होते हैं वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऊपर लिख देती हूँ प्रेडिकेट एडजेक्टिव की। जैसे मैं कहूँ कि द बॉय इज़ वीक, द बॉय इज़ वीक, द बॉय इज़ वीक। तो यहाँ पे आपके पास WEAK वीक, अच्छा, यहाँ पे जी आपके पास इज़ जो है ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के फ़ौरन बाद जो है ये एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये एडजेक्टिव जो कि लिंकिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहा है, इसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे। इनका डिफरेंस याद रखना है। MCQs में आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये जो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव गिवन है ये कौन सी टाइप का एडजेक्टिव है, तो वहाँ पे आपको तब समझ आएगी जब आपको ये चीज़ याद होगी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो उनसे या तो पहले नाउन प्रेजेंट होता है सेंटेंस के अंदर या फिर उनके फ़ौरन बाद में। जैसे यहाँ पे देखें तो ये काइंड जो था ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन प्रेजेंट है। और दूसरे सेंटेंस में देखें तो जो नॉइज़ी है ये आपके पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इससे फ़ौरन पहले नाउन है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस था उसमें जो हमारा ये वाला एडजेक्टिव है वीक,
वीक। वीक जो एडजेक्टिव है ये लिंकिंग वर्ब के फ़ौरन बाद है, इस वजह से ये हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो एमसीक्यूज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारी एडजेक्टिव की मेन टाइप आ गई जी लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, इनकी फर्दर टू टाइप्स आपके पास आ जाती हैं। एक टाइप में आपके पास आ जाते हैं ए एंड द, मीन के आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल। तो ये दोनों जो हैं ये आपके पास आ जाते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में, और दूसरी इसकी टाइप में आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एक तो ये आर्टिकल्स आ गए ना, एक आर्टिकल्स आ जाते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में। आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ आप बचपन से पढ़ते हैं। ए को हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जो कि वाउल के अलावा कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं या कंसोनेंट की साउंड से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले हम ए लगाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो एक चीज़ हो, ठीक है। और एन जो है हम लगाते हैं ऐसे नाउन से पहले जिसकी स्टार्टिंग साउंड जो है वो वाउल की होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अब बॉय, तो बॉय जो है ये नाउन है और बॉय जो है ये बी से स्टार्ट हो रहा है, बी क्या है, कंसोनेंट है, इसकी साउंड भी कंसोनेंट की है, तो इसलिए इससे पहले ए लगाया मैंने। और मैं कहूँ एन एग, तो एन एग जो है इसमें आप देखें तो यहाँ पे लड़का भी एक है और अंडा भी एक है, तो एक लड़के को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ए लगाया और एक अंडे को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एन लगाया, तो दोनों ए और एन का मतलब है एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो एग है इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है ये वाउल साउंड है, ई की साउंड है, ठीक है। तो इस वजह से वाउल से पहले ऐसे नाउन जिनकी स्टार्टिंग साउंड वाउल होती है उनसे पहले हम एन लगाते हैं, और ऐसे नाउन जिनकी स्टार्टिंग साउंड वाउल के अलावा कंसोनेंट की साउंड होती है उनसे पहले हम ए लगाते हैं। तो ये एक ही चीज़ से के लिए यूज़ हो रहे हैं ना, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनेट क्यों हैं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता कि कौन सा बॉय या कौन सा एग, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है। लेकिन जो द वर्ड है इसको हम किसी एक ख़ास चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसका सबको पता हो, जो वेल नोन हो, जो स्पेसिफिक हो, जो डेफिनेट हो। इस वजह से द को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे लिमिटिंग एडजेक्टिव की। लिमिटिंग एडजेक्टिव में एक तो आपके पास ये तीनों आ जाते हैं, ए एन एंड द, मीन के आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स में फर्दर इनकी दो टाइप्स थी, एक थे इनडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा था डेफिनेट आर्टिकल। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। लिमिटिंग एडजेक्टिव में एक तो आर्टिकल्स आ गया और दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। पोजेसिव वर्ब भी हमने पढ़े थे ना, प्रोनाउंस पढ़े थे, पोजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स में आपके पास आ जाते हैं जो पोजेसिवनेस को शो करते हैं, किसी चीज़ की मालिकियत, किसी इंसान की मालिकियत, माई, योर्स, हिज, हर और आवर, देयर, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, या इट्स हो सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग एडजेक्टिव में आपके पास ए एन द और माई, यूअर्स, हिज, आवर्स, हर, देयर्स, इट्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, पहले हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेम वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दिस है और दिस के अलावा दैट है, दैट के अलावा दिस को आप प्लूरल कर दें इसका तो दीज हो जाएगा, दैट का प्लूरल कर दें तो दोज हो जाएगा। तो ये जो चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह, ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स हैं। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और अगर हम किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों तो ये एडजेक्टिव होंगे, लेकिन अगर हम किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहे, किसी आम शख्स या चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। और इनके साथ नाउन या प्रोनाउन लाजमी होंगे। ये एडजेक्टिव के तौर पे तब काम करेंगे जब इनके साथ कोई नाउन या कोई प्रोनाउन लाजमी प्रेजेंट हो। अगर मैं कहूँ कि दिस बॉय इज़ गुड, दिस बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट कह लें, दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट,
तो ये जो दिस मैंने लगाया बॉय के साथ, तो बॉय नाउन था और नाउन के साथ दिस लगा, तो यहाँ पे दिस एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो यूज़ होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं होगा। प्रोनाउन के तौर पे तब यूज़ होगा जब साथ में कोई नाउन प्रोनाउन वगैरह ना हो। और ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स मतलब कि इसमें कोई डेफिनेट क्वांटिटी वगैरह हमारे पास नहीं होगी, जैसे कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होगा, मैनी कह लें, एनी कह लें, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। फ्यू, कुछ में हमें नहीं पता कि क्या तादाद है, कितनी तादाद है। आल, तमाम में भी हमें टोटल तादाद नहीं पता। और इसके अलावा ईच कह लें, और ईच के अलावा इनफ वगैरह। तो ये सारे जो हैं इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद जी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के नेम से पता चल रहा है कि क्वेश्चन वर्ड्स होंगे यहाँ पे, जैसे कि है विच, व्हाट, हुज़ वगैरह। तो ये सारे जो हैं ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं और इनके साथ फिर नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आ जाते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर नाउन जैसे होते हैं, तो इनके नेम से पता चल रहा है कि ये आपके पास कोई प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे चाइनीज़ डिशेस कह लें, चाइनीज़ डिशेस या चाइनीज़ फूड कह लें। तो यहाँ पे चाइनीज़ आ गया ना इसमें, तो सी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। ये किसी नाउन की नंबरिंग के बारे में हमें बताते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 2 बैग्स या 2 चेयर्स कह लें, 2 चेयर्स। तो यहाँ पे 2 चेयर्स के साथ ये जो 2 लगा, ये 2 कार्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये पोजीशन बताते हैं। मैंने 2 वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे मैं सेकंड यूज़ कर लूँ, सेकंड चेयर कह लूँ। ठीक है, वहाँ पे 2 चेयर्स थी, यहाँ पे सेकंड चेयर कह लूँ, दूसरी कुर्सी। तो ये जो सेकंड है ये आपके पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। सेकंड, थर्ड वगैरह आ सकता है, इस तरह का कोई आ जाए आपके पास, तो ये आपके पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद जी कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड के नेम से पता चल रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनने वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे वो कंपाउंड एडजेक्टिव होंगे। जैसे फैट फ्री कह लें, शुगर फ्री कह लें, इसके अलावा 5 सेकंड कह लें। तो ये जो 2 लफ्ज़ों से मिल के बनने वाले हैं ना, ये आपके पास हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, हाईली रिस्पेक्टेड वर्ड है एक है नेवर एंडिंग। इसमें भी नेवर और एंडिंग 2 वर्ड आ गए हैं, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव होगा। मनी सेंट्रिक, ये भी आपके पास कंपाउंड एडजेक्टिव है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाउन एज एन एडजेक्टिव। नाउन भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे मैं कह लूँ केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री टीचर। तो ये जो केमिस्ट्री टीचर है, यहाँ पे जो केमिस्ट्री है ये नाउन भी है और एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये आपके पास नाउन है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव जैसे कि हम वैसे डिग्रीज़ देखते हैं ना, वर्ब्स की डिग्रीज़ भी देखते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, और वो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्रीज़ होती हैं। एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अब फिर इनको ना चेंज करने की कुछ रूल्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। अगर तो हमारे पास जो एडजेक्टिव है जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी हम सेकंड या थर्ड डिग्री बनाना चाह रहे हैं, यानी कि सेकंड डिग्री को हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड डिग्री को कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री, और फर्स्ट डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री थर्ड डिग्री। तो कोई भी हमारे पास एडजेक्टिव है, लेट्स सपोज कि एक एडजेक्टिव है आपके पास जी, हम कह लें फास्ट। ठीक है, फास्ट कह लें, फास्ट एक एडजेक्टिव है। मैं आपसे कहूँ कि इसकी सेकंड डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बताएं, तो आप कहेंगे जी फास्टर, और थर्ड पूछूं तो आप कहेंगे फास्टेस्ट। ठीक है, फास्टेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जी एडिशन कर दिया, फास्ट के साथ हमने ER लगाया तो फास्टर कंपैरेटिव डिग्री बन गई, फास्ट के साथ EST लगाया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको एक और वर्ड बताऊं, जैसे कि आपके पास जी वर्ड हो लेट, तो आप कहेंगे लेटर और लेटेस्ट, और फैट होगा तो फैटर फैटेस्ट, बिजी होगा तो बिजियर बिजिएस्ट, नैरो होगा तो नैरोअर नैरोएस्ट। ठीक है, तो ये जो है ना ER और EST लगा रहे हैं, लेकिन कुछ और भी होते हैं आपके पास
एडजेक्टिव्स जिनको थोड़ा और तरह से चेंज करते हैं, उनकी डिग्रीज और तरह से बनाते हैं। जैसे मैं कह दूँ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा दें, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप कहेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे मोर और मोस्ट क्यों लगाया, ब्यूटीफुल के साथ ER और EST की एडिशन क्यों नहीं की? क्योंकि आप देखें ना, फास्ट मैंने आपको बताया था, लेट बताया था, फैट बताया था, नैरो वगैरह बताए थे। तो ये जो सारे थे ना, फास्ट, लेट, नैरो वगैरह, इनको जब हम बोलते हैं तो इनका एक ही लहजा है, मीन के इनको एक ही बार हम अदा कर देते हैं, इनकी एक ही आवाज़ निकलती है, इनका एक ही सिलेबल है। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, इनका एक सिलेबल है। तो एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स की जब आप कंपैरेटिव जो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो आप उनके साथ ER और EST का इजाफा करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन के उनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाते। जबकि आपके पास कोई ऐसे एडजेक्टिव्स आ जाएं जो 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स पर मुश्तमिल हों तो उनसे पहले हम मोर और मोस्ट लगाते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, 3 उसके आ रहे हैं ना सिलेबस, तो उसकी आप सेकंड डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोर लगाएंगे और थर्ड बनाने के लिए मोस्ट लगा देंगे। इसी तरह आपने ख़ुद भी कुछ फाइंड करने हैं ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे पहले मोर और मोस्ट लगाते हैं या जिनके साथ ER और EST लगाते हैं। फिर आगे प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं सेंटेंसेस, आपने सर्कल करने हैं एडजेक्टिव्स को। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट सम मनी, सेकेंड देयर इज़ मच मिल्क इन द जग, थर्ड ही इज़ फुलिश, फोर्थ है आई हैव अ ब्लैक गोट, फिफ्थ है अ कैमल हैज़ अ लॉन्ग नेक, सिक्स है दे वर वेरी हैप्पी, 7 माई काउ इज़ हंग्री, 8 दैट हॉर्स इज़ लैम, 9 द स्काई इज़ ब्लू एंड 10 द ट्रेन इज़ फास्ट। इनमें से आपने ढूंढने हैं एडजेक्टिव्स कहाँ पे हैं, उनको आपने सर्कल करना है, ये आपका होमवर्क है। और इसके अलावा चूँकि ये हमारा ग्रामर और वोकेबलरी का एक साथ कोर्स है तो आप इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी देखा करें, इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देखा करें ताकि आपकी वोकेबलरी इन्हांस करे। ठीक है, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।